गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो क्लास +1 है उसमें हमारा 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर इस यूनिट में हमारे 3 चैप्टर रहेंगे, 8th 9th और 10th। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मेडअप होते हैं। ठीक है, इस अर्थ के ऊपर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलर होते हैं, एक मल्टी सेलर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सेल की डिस्कवरी जो थी रॉबर्ट हुक ने की थी, और जो सेल की जो स्टडी होती है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इनके द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। और वैसे इसकी सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी केमिस्ट्री के बारे में, उसकी डेवलपमेंट, जेनेटिक और उसके फंक्शन के बारे में। इस अर्थ के ऊपर देखो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। यूनिसेलर वो होते हैं जो सिर्फ ओनली मेड अप ओनली वन सेल। ठीक है, उनको यूनिसेलर बोलेंगे, जैसे यूग्लिना हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत से ज़्यादा सेल से मेडअप होते हैं, यानी कि मोर देन वन सेल। तो इसके अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी रॉबर्ट हुक ने कोर कैमियम, यानी कि जो 9th क्लास है उसमें भी ये चैप्टर आया था 160-65 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने जो प्लांट की जो कॉर्क थी, स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसके अंदर क्या देखा था, एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा था। हनीकॉम्ब जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था। ये उनका खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था उस टाइम का, और उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था और डिस्कवर किया था। ठीक है, बट उनको पता नहीं था कि इस चीज़ के बारे में। बट उन्होंने क्या किया था कि इसको एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दे दिया था, और सेल के बारे में उन्होंने बाद में बताया था। ठीक है, उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं इसमें। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया, और एक मेलपीजियस नाम के साइंटिस्ट ने इसको सेकुलेंट्स, ठीक है, लिवोन हुक जो थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एक तरह के, उन्होंने भी यहाँ पे बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल, उनकी सेल देखी थी। ठीक है, लैकमार्क, सचडेन, सचवांस। ठीक है, तो एक प्रोटोप्लाज्मा के बारे में भी इन्होंने बताया था, उर्केंजी जो था, दुर्गेंस। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग नाम, जेली लाइक स्ट्रक्चर बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया था कि जो सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस, उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने तो अलग अलग हाइपोथीज दी थी। तो सबसे पहले एक सेल थ्योरी दी गई थी, सचवान और सचडेन नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, एक बोटेनिस्ट थे, एक जोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने सेल के कुछ फीचर के बारे में बताया था। सबसे पहले फीचर बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मेडअप होते हैं। ठीक है, और ये जो सेल है किसी प्री एक्सटेंसिव सेल से अराइज हुई है। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो सब अलग अलग है। सेल मिल के स्ट्रक्चर बनाती है, और फिर फंक्शन यूनिट करती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे, और सेल उनके अंदर एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शन और फंक्शन करती हैं। बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो वेल डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या होता है, मतलब एक तरह से इनक्लोज इन न्यूक्लियर एनवेलप से क्लोज नहीं होता है, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इनके अंदर कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जो नहीं होती। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर सकते हैं। ठीक है, क्या उसके बाद आरबीसी जो सेल होती हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव होते हैं, जैसे 120 दिनों तक, उसके बाद उनकी डेथ होती है। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो भी नॉन लिविंग मटेरियल से मिलकर बने हैं, मैट्रिक्स से। ठीक है, और जो सेल प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, एक तरह का लिविंग मटेरियल होता है किसी भी सेल के अंदर। जब उसके अंदर लाइफ है तो वो सिर्फ ये प्रोटोप्लाज्मा ही डिसाइड करेगा। सबसे पहले लिवोन पुरकेंजी, हाँ, इन्होंने सेल के अंदर ये सब्सटेंस जो बताया था वो नाम दिया था। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मा जो थे रिप्लेस हो जाएगी नॉन लिविंग मटेरियल में, और सरफेस ऑफ जैसे स्किन होगी, कॉर्क होते हैं, यानी ये क्या होती हैं, स्किन होती है, वो रिप्लेस होती रहती हैं। उसके बाद इन्होंने एक मॉडर्न थ्योरी दी थी। मॉडर्न थ्योरी के भी काफ़ी सारे इन्होंने पॉइंट बताए। इसी सेल को क्या किया उन्होंने, इस थ्योरी को क्या क्या मॉडिफाई किया गया। तो उसके टाइम के अंदर इसको मॉडरेट थ्योरी और सेल डेकोरेंट्स, यही बात बताई कि इन्होंने भी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मेडअप होते हैं। बट उसमें कुछ एक्सेप्शनल बात भी बताई गई कि जो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस होता है वो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। ठीक है, तो